डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स आईसीएसई का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट बी तक हो गया था। आज हम पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। यहाँ हमारे अमाउंट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दो यूज होंगे। अब देखिए क्या क्या दिया। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, अमाउंट हमें दिया है, रेट हमें दिया है और टाइम हमें दिया है। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t। 9261 P1 प्लस R की जगह 5 और t की जगह 3। 5 1 जा 5 2 जा 9261 P 21 अपॉन 20 की पावर 3। 9261 P 21 अपॉन 20 क्यूब है, 3 बार लिख लें। अब देखिए 21 इंटू 21 441 हुआ। यह आ गया 441 4 1 जा 2 1 जा 2 8 8 1 6 8 4 12 9 9261 9261 2 2 जा 4 2 जा 8000 P। अब हम यहां से P की वैल्यू निकाल लें। P आ गया 9261 इंटू 8000 अपॉन 9261। ये यहां से कैंसिल हो गया। प्रिंसिपल आ गया ₹8000। हमने क्या किया, अमाउंट का फार्मूला निकाला। अमाउंट हमें गिवन था P R की जगह 5 T की जगह 3 और उसका पूरा सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। देखिए 9 क्या है, हमें दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 रब कर दें। एक हमने रख कर दिया। सॉल्यूशन 9 की बात करें हम, यह हमारे पास है ऑन द सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है। कंपाउंड इंटरेस्ट टू 2 इयर्स अमाउंट टू ₹225। अमाउंट टू का मतलब अमाउंट नहीं हो गया, कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। 2256। रेट दो दिए हैं, R1 8%, R2 10% और टाइम 2 इयर्स। अब जरा देखिए अमाउंट का फार्मूला लगा दे। P1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100। अब P1 प्लस 8 अपॉन 100 1 प्लस 10 अपॉन 100। अब जरा देखिए 4 2 जा 8 4 25, तो ये आ गया P 27 अपॉन 25 11 अपॉन 10। ये आ गया P 11 7 जा 77 22 29 अपॉन 250 P। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2256, अमाउंट इज 297 अपॉन 250 P माइनस P। यह आ गया 2256 250 हो गया एलसीएम 297 P माइनस 250 P। यह आ गया 2256 7 9 माइनस 4 5। अब जरा इसको डिवाइड कर दें, या P की वैल्यू पहले यहां लिख दें। 2256 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 250 अपॉन 47। यहां पे 2256
256 47 4 7 जा 28 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28 and 4 4 जा 16 और 2 18 8 से करें 8 7 जा 56 8 4 जा 32 और 5 37 ये यहां से कैंसिल हो गया 48 अब 48 इंटू 25 5 8 जा 40 5 4 जा 20 2 8 जा 16 2 4 जा 8 1 9 0 0 12 आ गया ₹12,000। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, ₹12,000 आ गया। इसको दोबारा देख लीजिए, 2 R है तो R1 अपॉन 100 R2 अपॉन 100 R1 की जगह 8 R2 की जगह 10। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारा, ये आया हमारा अमाउंट, ये आया हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 22256 अपॉन 250 P माइनस P। इसको सॉल्व कर दिया हमने, आंसर आ गया। अब देखिए इसमें 10th क्वेश्चन लेके चलते हैं। सॉल्यूशन 10। रमेश लेट्स रुपीज, प्रिंसिपल दे दिया उसने 15,000, टाइम है 2 years, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमें नहीं मालूम है, आर हमें निकालना है। इफ आफ्टर 2 years अमाउंट भी दे रखा है 16224। अब लगा दे फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। 16224 P 15,000, 1 प्लस R हमें मालूम नहीं है और टाइम है 2 years। 16224 15,000 इसके नीचे ले आइए, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 0 4 5 जा 20, 4 6 जा 4 3 जा 12, 3 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा। अभी 5 7 7 5 12 3 15, 5 6 11 4 15, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, 3 1 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 2 जा। अब हम इसे करते हैं 2 से, 2 6 जा, 2 2 जा 4 2 5 जा, 2 6 जा, 2 7 जा 2 6 जा। अब ये बन गया 676 अपॉन 625, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए ये बन गया 26 अपॉन 25 की पावर 2, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। पावर इक्वल है तो बेस को इक्वल कर दें, 1 प्लस R अपॉन 100, 26 अपॉन 25, 1 को इधर ले आए, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू R अपॉन 100। R की वैल्यू हो गई 100 अपॉन 25, 25 4 जा, तो R हमारा आ गया 4%। तो इसमें क्या है, हमें अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, रेट निकालना था। तो हम इस 15,000 इसके नीचे ले आए, कैंसिल करते चले गए, ये आ गया 676 अपॉन 625। ये 26 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, तो 26 अपॉन 25 का होल स्क्वायर।
पावर कैंसिल हो गई, 26/25 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 को भी ले आए तो 1/25 आर अपॉन 100, आर की वैल्यू 100/25 4%। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहां पे ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके चलेंगे। नाउ सॉल्यूशन नंबर 11, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम we have to find out the value of time period will rupees 12,000 P is equal to rupees 12,000 yield this one as compound interest. Compound interest is given 3972, rate 10%. Now amount is equal to compound interest plus principal. Compound interest 3972 plus 12,000, 972325। अब हमें फॉर्मूला लगाना है P इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। A is 15972, P is 12,000, 1 plus R 10 upon 100 to the power T, 15972 12,000 इसके नीचे ले आए, यहाँ कैंसिल हो गया, ये आ गया 11 upon 10 to the power T। अब देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 39, 4 9 जा 36, 3 37, 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12, 3 1 जा और 1 3 3 1, ये बन गया 1331 अपॉन 1000, 11 अपॉन 10 की पावर T। देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो T की वैल्यू हो गई 3 इयर्स। तो हमें प्रिंसिपल दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, दोनों को ऐड किया, अमाउंट हो गया, ये फार्मूला लगाया, अमाउंट की जगह 15972, प्रिंसिपल की जगह 12,000, R की जगह 10, T की जगह T, इसको इसके नीचे ले आए, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन 12। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स, टाइम हो गया 2 इयर्स और रेट है 5%। जरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा PRT अपॉन 100, P हमें मालूम नहीं है, R 5 है, T 2 है, अपॉन 100, 5 2 जा 10, P अपॉन 10। अब जरा अमाउंट निकालें, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब देखिए P तो हमें नहीं मालूम है, 1 प्लस R 5 है और टाइम हमारे पास 2 इयर्स है। ये आ गया P 21 अपॉन 20 की पावर 2, 21 का स्क्वायर 441, 20 का 400। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 400 एलसीएम आ गया, 441P माइनस 400
400 डिवाइडेड बाय 10 40p, तो ये आ गया p अपॉन 400 इज इक्वल टू 25। तो p की वैल्यू हो गई रुपीज 25 10,000। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला PRT अपॉन 100 से, अमाउंट निकाला, ये आ गया 441 अपॉन 400p, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आ गया। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 25 है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट को 25 के इक्वल रखा, p की वैल्यू निकाल दी रुपीज 10,000। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट डी में इसके आगे के क्वेश्चंस